ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं बेटा जहाँ से हमने एंड किया था। ओके, तो ये मैं आपको बेटा बता रहा था कि आपने इसको किस तरह से करना है। तो बिजनेस यूनिट 1 को हम बेटा सॉल्व कर रहे थे। अब ये देखिए 70-30 है तो CR1 और OR1 बनेगा। तो इस तरह जब आपके पास इन तीनों को जब आपने कंबाइन किया तो आपके पास जो टोटल इकोनॉमिक कैपिटल बनेगा दैट इज 100 मिलियन। ये देखिए आपके पास ये आंसर निकला 100 का। तो ये आपने निकाला बिजनेस यूनिट 1 का। इसी तरह आप निकालेंगे बिजनेस यूनिट 2 का। उसमें क्या होगा ये देखें 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2AB ये वाला, 2AC ये वाला और देन 2BC ये वाला। फर्क क्या पड़ेगा अब आपकी जो जब पहले आप 1-1 में देख रहे थे अब आपको 2-2 में देखना पड़ेगा। यानी अब अगर आप करेंगे 2AB तो ये MR2 और CR2 हो जाएगा। अब आपके पास पहले 1-1 था, अब क्या है हमारे पास 2-2 हो जाएगा। तो अब आपने जब MR1 और MR1 और CR1 देखा था, अब आप देखेंगे MR2 और CR2। तो ये देखें अब आपके पास ये MR2 यहाँ पे, ये देखें MR2 ये है और इसका CR2 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये बना 0.5। तो यहाँ पे देखें सेकंड जो कैलकुलेशन उसने की हुई है बिजनेस यूनिट 2 की, ये देखें 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB। ये देखें ये 0.5 जो है ये बेसिकली ये वाला 0.5 यहाँ से आया है। अच्छा 2AB कर लिया, उसके बाद आपने करना है 2AC 40 और 90 वाला। तो ये MR2 है और ये OR2 है। तो अब आपने क्या करना है MR2 को OR2 में देखना है। तो ये MR2 है, इसको देखिए आप OR2 के अंदर तो दैट इज 0.2। ये देखें MR2 और इस तरफ से देखिए OR2, इस तरह देखना कॉलम वाइज जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं आपस में। तो ये है 0.2। तो ये देखिए आगे उसने 0.2 से ही मल्टीप्लाई किया होगा। ये देखें 2 इंटू 0.2 इंटू 40 इंटू 90। और इसी तरह जब आप थर्ड कैलकुलेशन करेंगे 80 और 90 की तो ये बनेगा CR2 और OR2। तो ये देखिए बेटा CR2 और OR2, ये आपके पास CR2 है और इसके बाद ये आपके पास OR2 है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही थी ये भी 0.2। तो ये देखें 0.2 तो आंसर निकला 153.7। तो इस तरह अब इसका मतलब है 100 और 153.7 का मतलब क्या है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आप बिजनेस यूनिट 1 के लिए अलग अलग पैसे रिजर्व करेंगे तो देखिए कितना करना पड़ेगा 70 प्लस 30 प्लस 30 130 मिलियन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन तीनों रिस्क के कंबाइन पैसे रिजर्व कर लें, कंबाइन पैसे इकट्ठे पैसे रिजर्व कर लें तो आपको रिजर्व करना पड़ेगा सिर्फ 100 मिलियन। इसी तरह बिजनेस यूनिट 2 के लिए अगर आप अलग अलग पैसे रिजर्व करेंगे, मार्केट रिस्क के अलग करेंगे, क्रेडिट रिस्क के अलग करेंगे, ऑपरेशनल रिस्क के अलग करेंगे तो कितना बनता है देखिए जरा 80 प्लस 40 120 प्लस 90 210 बनेगा। लेकिन जो हमारे पास आंसर निकला वो आंसर कितना आया 153 कि आपको सिर्फ 153 मिलियन जो पैसे है वो रिजर्व करने पड़ेंगे। जी बेटा यहाँ तक बताएं प्रॉब्लम एनीवन एनी कंफ्यूजन कैलकुलेशन के अंदर। जी हो सर, क्लियर सर। क्लियर हो गया। अच्छा अब ये जी पहले सर। हमने किया मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को अलग अलग कैलकुलेट किया, फिर हमने यूनिट वाइज किया, यूनिट 1 और यूनिट 2 का टोटल निकाला। अब ये जो टोटल है इसमें मार्केट रिस्क भी शामिल है, इसमें क्रेडिट रिस्क भी शामिल है और इसमें ऑपरेशनल रिस्क भी शामिल है। ये 100 जो है जो आंसर निकला 100 या 153 इसमें हम अलग अलग नहीं बता सकते किसके लिए कितना है। बस ये कह सकते हैं बिजनेस यूनिट 1 के लिए आपने 100 मिलियन रखना है, बिजनेस यूनिट 2 के लिए आपने 153 मिलियन रखने हैं। ये जो मैं आपके सामने आंसर दिखा रहा हूँ। अच्छा लास्ट बेटा कैलकुलेशन एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन एंड लेंथी वन। अब वो आपसे कहता है कि बिजनेस यूनिट 1 और 2 ये 6 की 6 वैल्यूज को कंबाइन निकालें। पहले तो हमने 3-3 करके निकाली, 3 ये वाली निकाली और 3 ये वाली निकाली। अब वो कहता है नहीं, आपने बिजनेस यूनिट 1 और 2 के लिए इकट्ठे पैसे रखने हैं, यानी कंबाइन पैसे रखने हैं, अलग अलग नहीं रखने। अब देखिए बेटा आपके पास 6 वैल्यूज आ गई हैं, वही वाली बात A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। अब ये फार्मूला बहुत लंबा बन जाएगा, करना ऐसे ही जैसे हमने किया है। मैं आपको बड़ा आसान फार्मूला समझाऊंगा आसान तरीके से कि आपने इसको कैसे करना है। पहले आपने समझ लेना है इस फार्मूले को, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसने कैलकुलेशन कैसे की है। पहले तो आप इन 6 पे 6 के स्केल लिख ले, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, 6 के 6 स्केल लिख लिए। अब 2AB 2BC 2CA 2DA 2DA 2EF ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपने इसको ऐसे चलाना है 2AB यानी पहले 2 लेंगे और 30 से स्टार्ट करेंगे। पहले आप रो वाइज चलेंगे, 2 इंटू 30 इंटू 40 यानी पहले आप ये करेंगे। स्केल लेने के बाद पहले आप शुरू करने लगे हैं किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू, अब कोरिलेशन क्या बनेगा MR1 और MR2 जो भी वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा पहली वैल्यू आपने रो वाइज ले ली, उसके बाद पहले कॉलम पे वापस आ जाए, फिर आप लें
इसको कॉलम वाइज चलाएं, 30-40 रो वाइज ले लिया मार्केट रिस्क का, मार्केट रिस्क को इन तीनों के साथ चलाएं। फिर आप लें 30-70, फिर आप लेंगे 30 और 30, ये आपके पास एक साइड कंप्लीट हो गई। फिर आप लेंगे 40 और 80, दूसरी साइड पे आ जाएं, और उसके बाद फिर आप लेंगे 40 और 90, यानी पहली रो मैंने फिक्स की हुई है। स्टार्ट में क्या लिया, दोबारा सुन लें बेटा, उसके बाद मैं वैल्यूज आपको वहां पीछे दिखाता हूँ फार्मूले में, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 2 × 30 × 40 किया और उसके दरमियान कोरिलेशन देख लिया। फिर आप यहाँ पे आ जाएं पहले पे, 30 × 70 लें, यानी 2 × 30 × 70, उसके बाद MR1 CR1 जो भी होगा वो वैल्यू लिख दें। फिर लें 30 और 30, ये आपके पास कॉलम खत्म हो गया। फिर दूसरे कॉलम में आ जाएं, फिर आप लें 40 × 80, यानी 2 × 40 × 80, फिर आप लें 40 × 90। इस तरह आपके पास सारी वैल्यूज खत्म हो गई। देखिए अब कोई वैल्यू ऐसी नहीं रही जिसको हमने आपस में मल्टीप्लाई ना किया हो। पहली रो भी खत्म हो गई। फिर आ जाए दूसरी रो पे, फिर दोबारा 2 × 70 × 80 करें, पहले रो वाइज करें, 70 और 80 को आपस में मल्टीप्लाई करें, देन वापस दोबारा आ जाए 70 × 30 करें, खत्म होगी वैल्यू। फिर देन 80 × 90 करें, नीचे भी वैल्यू खत्म होगी। यानी पहले आपने रो वाइज चलना है, फिर आपने कॉलम वाइज। आखिरी बेटा फिर आप चलें दोबारा 30 × 90। अब देखिए इसके नीचे वैल्यू कोई नहीं है। जब वैल्यू यहाँ पे नीचे खत्म हो गई तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 2 × 30 × 90 पे जाके आपने क्वेश्चन क्या करना है, खत्म कर देना। और फिर सारी वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर निकलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड बिजनेस यूनिट 1 और बिजनेस यूनिट 2 का कंबाइंड ऑपरेशनल रिस्क। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे किया हुआ है। ये जो आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई होंगी ना, ये आपने से कंफ्यूज नहीं होना कि इतना लंबा चौड़ा फार्मूला क्या है। ये मैंने आपको बता दिया फार्मूला क्या है। ये देखें, ये वाला फार्मूला, ये देखें, a² + b² + c² + d² + e² + f², 6 वैल्यूज थी। अब ये देखें 2 × 30 × 40, पहले उसने 30 × 40 को चलाया जो रो थी, फिर देन देखें 30-70 आया, 30-30 आया, यानी ये देखें, मैं साथ साथ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर उसने 37 चलाया, फिर 30-30 चलाया, अब वो चलाएगा 40-80 और 40-90। ये देखें 40-80 और उसके बाद 40-90, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद 70 × 80, अब ये देखिए 70-80 क्या होगा, ये आपका 70 और 80 होगा। उसके बाद 70-30 आएगा और 80-90 आएगा। तो ये देखें 70-30 आया और 80-90 आया। और आखिर में अब यहाँ पे एक वैल्यू और आनी चाहिए थी, एक लाइन यहाँ पे और आनी चाहिए, और वो लाइन ये वाली होगी 30 × 90। वो लाइन उसने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन होगा ना वो जीरो होगा। तो उसने जब मल्टीप्लाई किया तो वो सारी वैल्यू जीरो होगी, इसलिए उसने लिखी नहीं फार्मूले में। लेकिन आपने लिखनी है, आपने लिखना है 2 × 30 × 90 इंटू कोरिलेशन जो इनके दरमियान होगा 30-90 के दरमियान। ये देखिए OR1 और OR2, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। OR1 और OR2 के दरमियान जो कोरिलेशन था वो जीरो होगा। देखिएगा ये OR2 है और ये OR1 है, ये देखें ये जीरो है। इस वजह से उसने जो आखिरी लाइन है ना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपने लिखनी है, उसने इसलिए यहाँ पे आखिरी लाइन नहीं लिखी, इसके आगे प्लस एक और लाइन आनी थी, क्योंकि जब जीरो से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारी चीज यहाँ पे जीरो हो जानी है, इसलिए इसने लिखी नहीं है। लेकिन आप फार्मूले की लॉजिक के हिसाब से चलें। दोबारा सुने मैंने कैसे चलाया। पहले आपने 6 का 6 स्केल लेना है, देन आपने रो वाइज इसका 2 × 30 × 40, देन 30-70, देन 30-30, देन 40-80, देन 40-90। तो ये रो भी कंप्लीट हो गए, कॉलम भी कंप्लीट हो गए। देन 70-80 रो, देन 70-30, देन 80-90, ये भी खत्म हो गए, देन 30-90 बस, और इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जब आपने सारे को कंबाइन कैलकुलेट किया, तो जब कंबाइन कैलकुलेट किया तो बेटा आपके पास जो आंसर निकला, दैट आंसर इज कॉल्ड, ये आपके सामने आया, दैट इज 203.224, 203.22 मिलियन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर अब आप इन 6 के 6 वैल्यूज को प्लस करें, जरा क्या आंसर बनता है, जरा देखें, 6 के 6 को प्लस करके देखें, करें जरा स्क्रीन प्लस करो 6 की 6 वैल्यूज को। जी सर करो। सर 340 बन रहा है। 340, इसका मतलब 340 मिलियन पैसे आपको रिजर्व करने पड़ेंगे इन सब के लिए, मार्केट, क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क के लिए। लेकिन अगर आप इन 6 की 6 वैल्यूज को कंबाइन करेंगे तो आपको कितने पैसे रिजर्व करने पड़ेंगे, जस्ट ओनली 203, यानी तकरीबन कोई 100
47 मिलियन पैसे कम रिजर्व करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब आपके 147 मिलियन पैसे बेटा बच रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली जब हम चीजों को ज्वाइन करके इकट्ठा करके उनके लिए पैसा रिजर्व करेंगे तो बेटा वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर कि अलग अलग हर चीज के लिए अलग अलग पैसे रखते जाएं। हो सकता है कि आपको मार्केट रिस्क फेस ही ना करना पड़े, आपको सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क ही फेस करना पड़े, तो जो मार्केट रिस्क के लिए आपने पैसे रखे थे वो तो इस्तेमाल ही नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हमें कंबाइन करके जो है वो पैसे रिजर्व कर लेने चाहिए। जी बेटा बताएं यहाँ तक की प्रॉब्लम। सर वो जो है ना कॉलम क्या कहते हैं 70-30 के बाद सर वो 18 मुझे थोड़ी समझ नहीं आई सर, कॉलम पे जाइएगा मैं दोबारा जाता हूँ, क्वेश्चन। ये वाला। जी सर। सर ओके इसके अंदर 70-30 भी हो गया मतलब। जी आपने पहले सारे का सारा ये स्केल ले लिया 6 के 6। अच्छा अब आपने जी ए सर। बी करना है, ये है 2AB, पहले ये AB, उसके ठीक। बाद ये रो कंप्लीट होगी। अब आपने कॉलम्स को चलाना है, 30-70 के साथ आएगा पहले, यानी 2 इंटू जी AB ये वाला, देन 30-30 ठीक। के साथ आएगा। ये ओके। कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ, जी 40-80 के साथ चलेगा, फिर 40-90 के साथ चलेगा। अब यहाँ पे देखो कॉलम भी कंप्लीट होगी, रोज भी कंप्लीट होगी। ठीक है सर। अब आ जाओ दूसरी रो पे, पहले चलाओ इस तरह, पहली रो खत्म होगी, ऊपर वाला काम कर रहे हो, अब ऊपर वापस नहीं जाना, आगे की तरफ मूव ठीक है करना सर। है। 70-80 आ गया। अब ये देखो ये रो होगी, अब इसके नीचे सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये क्या बना 70-30, 730। और इस तरफ आ गया जी 80-90। अच्छा ये भी खत्म हो गया। अब 89। आ जाओ थर्ड रो के ऊपर, 70-30-90 पे आगे कर लिया, लेकिन अब इसके नीचे कोई जी वैल्यू सर। नहीं है, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन बस आप। ठीक हो गया सर। क्लियर। जी बेटा एनी अदर कंफ्यूजन। ये क्वेश्चन आपके सामने ओपन है, क्लियर हो गया सर। तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने ओपन है 26.6। आपने सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट पूरी करें, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, इन तीनों का निकालें अलग अलग। सबसे पहले बेटा मार्केट रिस्क कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 20 स्क्वायर 40 स्क्वायर। अच्छा अब आपने मैट्रिक्स कौन सी यूज करनी है, पहले आप ये डाटा नोट कर लें, पहले डाटा ये नोट करें आप लोग सब लोग, इसी तरह लिखें जिस तरह ये लिखा हुआ, बिजनेस यूनिट 1, बिजनेस यूनिट 2, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये लिख लें पहले एक दफा, कागज पे लिख लें, सब लोग लिखें। फिर मैं मैट्रिक्स ओपन कर देता हूँ, आप वहां से देखते जाए, मैट्रिक्स यहाँ से देखते जाएं। सर इसका इन्होंने कैपिटल फॉर ईच बिजनेस यूनिट करना है कि वो सेपरेट सेपरेट निकालना है पहले इसका सेपरेट, पहली क्रेडिट रिस्क रिक्वायरमेंट लेकर। सेपरेट सेपरेट निकालें। मैं कह रहा हूँ जी रिक्वायरमेंट सुन लेना, पहले आप निकालें इकोनॉमिक जी सर। कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, पहले तीनों को अलग अलग निकालें। ठीक है सर। फिर मैं कहूंगा बिजनेस यूनिट 1, बिजनेस यूनिट 2 का निकालें, फिर मैं कहूंगा तीनों को कंबाइन निकालें। पहले ये डाटा नोट कर लें, मैट्रिक्स आपको चाहिए कोरिलेशन मैट्रिक्स, वो मैं आपको देता हूँ। नोट कर लिया डाटा ये 20, 40, यस सर। 40, 37। बाकी लोग भी बोले बेटा, बाकी लोग सो रहे हैं। सर अभी नहीं किया। तो बोले तो सही, फिर मैं बेटा नेक्स्ट उसको लेके जा रहा हूँ, बोले कि मैंने अभी नहीं लिखा, लिखिए इसको।
जी लिख लिया बेटा? सर लिख लिया। ओके, चलें। अब ये बेटा आपके पास डाटा है। अब आपने इसको अलग अलग जो है वो कैलकुलेशंस करनी है। मार्केट रिस्क का अलग से निकालना है, क्रेडिट रिस्क का अलग से निकालना है, ऑपरेशनल रिस्क का अलग से निकालना है। पहली रिक्वायरमेंट ये है, और उसके लिए आपने जो मैट्रिक्स यूज करनी है वो मैट्रिक्स मैं आपके लिए यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये बेटा मैट्रिक्स है, इसको आपने यूज करना है। तो यहाँ से देखते जाएं MR1 MR2 क्या है, CR1 CR2 क्या है, वो देखें और बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। करें सॉल्व। सबसे पहले मार्केट रिस्क निकालें। जहां प्रॉब्लम आए बेटा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर मार्केट रिस्क आया है 51.38। बाकी लोग भी देखिए यही आंसर आ रहा है। सर क्रेडिट रिस्क आ रहा है 62.76। ठीक है, आगे चलें बेटा। 62.76। और सर ऑपरेशनल रिस्क आ रहा है 70.71। अलग अलग निकालने के बाद फिर बिजनेस यूनिट 1 और बिजनेस यूनिट 2 का निकालना है, फिर कंबाइन निकालना है। चलिए इसको बेटा सॉल्व ठीक हो कीजिएगा गया इस सर। क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने आपको तकरीबन आइडिया दे दिया, और ये हमारा बेटा लास्ट टॉपिक था इस क्लास का। ये जो रिस्क मैनेजमेंट थी इसकी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़ा दी हैं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो मैं आपको फिर जो ठीक। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा, ये वाला कि अब आपके पास इसमें आपने इसको जो है वो इशू कैसे करना है। बल्कि अभी ठहरे मैं ओके देखता सर। हूँ, अगर मैं, वरना एक मिनट रुकें जरा, मैं भी आपको बता भी देता हूँ। चलें, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट बताऊंगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप लोग पहले ये करना सीख लें। आप लोग ये पहले करना सीख लें कि आपने अलग अलग कैसे निकालना है, बिजनेस यूनिट 1 का, बिजनेस यूनिट 2 का, और फिर कंबाइन कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को ये एलोकेट करना बताऊंगा कि इसको एलोकेशन कैसे करनी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट का। इसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी सर एक बार जी बोलें। सर एक बार वो ना क्या कहते हैं, जहाँ पर कोरिलेशन है सर उसका चार्ट निकाले, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ सर उसका। ये आपके पास बेटा शेयर होगा, बुक में भी है, गिवन है, मैं दे देता हूँ बुक में भी? ठीक ठीक। सर ये नहीं सर, वो कोरिलेशन वाला जहाँ से बेटा जाने तो दे वहां तक। एक्सेल की शीट पे है। एक्सेल की शीट पे जो है जी सर। वो एक ही चीज है बेटा। एक्सेल की शीट पे जो मैंने ओपन किया था वो एक ही चीज है।
अलग अलग नहीं है। ठीक है सर, वो मतलब ठीक है वही, ये वही है जो आपका वहां पे मैं शो कर रहा था ना, ये वही चीज है, कॉपी पेस्ट किया हुआ सिर्फ। ठीक हो आपने लेना तो यहाँ से ले लें, ठीक। वही क्वेश्चन है, वही डाटा है। आप जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सिर्फ डाटा चेंज किया, बाकी जो टेबल है वो यही है, सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज कर दियो, 30 40 वो जो वैल्यूज थी वो सिर्फ चेंज हुई हैं। ओके सर। चलें बेटा, आप यहाँ तक इसको आप सॉल्व करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन बेटा पूछ लें, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी बेटा अगर आप पूछना चाह रहे हैं। चलें फिर जो नेक्स्ट क्लास बेटा हमारी होगी रिस्क मैनेजमेंट की, उसके अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये हमारा टॉपिक है लास्ट, यहाँ पे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा जो जो चीजें मैं आपको कोर्स बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर के कौन कौन सा कोर्स है जो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर उसको ओके रिव्यू सर, कर लीजिएगा, ठीक जो है सर, प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से डिस्कस कर लीजिए। ओके बेटा, देन अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज।